भैया फोटो साथ में रक्तदान कर रहे हैं। ऐसा जीवन साथी मिलना भी। नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। रक्तदान वर्तमान में महादान इसको कहा जाता है और समय समय पर जो हमारी सामाजिक संगठन है, सामाजिक समितियां हैं, उनके माध्यम से ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जाता है। जागरूकता फैलाई जाती है। वर्तमान समय में रक्तदान को लेकर जो एक भ्रांतियाँ थी उसको दूर करने का काम अलग अलग जो है संगठन करते आ रहे हैं और इन सब में सबसे प्रभावी रूप से जो कार्यरत है वो है अखिल भारतीय गायत्री परिवार। इसकी ओर से सुल्तानपुर जनपद में एक रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और ये हो रहा है जेल मोड़ के अब जेल मोड़ पर ये स्थित है और जेल मोड़ के पास एक किशोरी वाटिका मैरिज लॉन है, वहाँ पे रक्तदान का कार्यक्रम चल रहा है। इस रक्तदान कार्यक्रम में हम लोग मौजूद हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो स्वेच्छा के साथ इस नवरात्र में आकर रक्तदान कर रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग मेडिकल फैसिलिटी है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पति पत्नी के रूप में यहाँ रक्तदान कर रहे हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे और गायत्री परिवार के जो यहाँ पे अगुआ हैं डॉक्टर सुधाकर सिंह, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। कुछ ऐसे रक्तदानियों से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो कई बार रक्तदान कर चुके हैं। साथ पारितोष जी हैं, आप अपनी पत्नी के साथ आपने रक्तदान किया है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और रक्तदान सबसे बड़ा दान माना जाता है। प्रेरणा कहाँ से आपको मिली और पत्नी के साथ प्रेरणा कहाँ से मिली रक्तदान किया जाए? जी, रक्तदान हम लगभग 15 सालों से कर रहे हैं। अच्छा। और विवाह के बाद पत्नी को भी प्रेरित किया कि हाँ ये अच्छी चीज़ है, करना चाहिए और अपने स्वास्थ्य के लिए भी, समाज के लिए भी, जिन लोगों को ज़रूरत है ब्लड की, जान बचाने के लिए, बहुत सी चीज़ों के लिए, किसी की जान रक्त के बिना ना जाए, ये एक मुहिम है। हाँ, ये एक अच्छा, प्रेरणा कहाँ से आपको मिली रक्तदान करने? हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर सुधाकर सिंह जी, प्रेरणा स्रोत वही हमारे हैं। जी। उन्हीं की अगुवाई में हम लोग शुरू से ही इस तरह के कार्यक्रम करते आए हैं। जी। और हम लोगों का अम्बे दल के नाम से एक संस्था है। जी, नवरात्रि में जी भंडारा और ये सारी चीज़ें होती हैं, उसमें पूजा समिति है। जी। बाकी संयुक्त सेवा समिति की ओर से हाँ आज का कार्यक्रम किया गया है, जिसके अगुआ गायत्री परिवार और डॉक्टर सुधाकर सिंह जी, इनके द्वारा ये कार्यक्रम हुआ है और हमारे प्रेरणा स्रोत वही हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। कि जो लोग अपने सीता गुप्ता, ठीक, हमारे साथ सीता गुप्ता जी हैं। आप नवरात्रि में व्रत हैं और आज रक्तदान के इस महायज्ञ में आप रक्तदान कर रही हैं। महिलाओं के लिए क्या कुछ आप संदेश देना चाहती हैं? प्रेरणा कहाँ से आपको मिली रक्तदान करने की? मेरे पति ने ही बोला था कि रक्तदान करना चाहिए। जी। और हमारे हिसाब से सभी महिलाओं को रक्तदान करना चाहिए। जी। रक्तदान करने से बहुत सारी मदद भी होती है लोगों की। जी। इसलिए रक्तदान जरूर करना चाहिए। अच्छा, महिलाएं आगे आ रही हैं, रक्तदान कर रही हैं आपके रूप में, तो महिलाओं के लिए क्या आप कहना चाहती हैं? सभी को देना चाहिए, रक्तदान करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, रक्तदान जरूर करना चाहिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका और रक्तदान करके कैसा लग रहा है आप? मेरा नाम कामनी डेरी है और रक्तदान करके अच्छा लग रहा है और माता रानी का दिन चल रहा है तो इस सब में दान भी करना चाहिए। भाई जाहिर सी बात है, हमारे रक्त से किसी को काम आएगा, उसका जीवन बचेगा। जी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। एक भाई साहब और हमारे साथ, बधाई, आप रक्तदान कर रहे हैं, किसी के जीवन को बचाने में आपका रक्त काम आएगा। जी।
कैसे प्रेरणा मिली और क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? प्रेरणा हमको यही हमारी सुल्तानपुर पावन दरा में हमारी जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं उन्हीं से हमने ये प्रेरणा ली है। और ये मेरा 33वां रक्तदान है। 33वां, बहुत बहुत बधाई। हमारी बगल में मेरी धर्मपत्नी जी, हम सब पत्नी आज पति पत्नी मिल के आप कर रहे हैं। उनका आज दूसरी बार है और मेरा 33वां बार है। बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। यहाँ पे रक्तदान के इस महायज्ञ में कुछ ऐसे भी रक्तदाता हैं जिन्होंने पहली बार रक्तदान किया है। पहली बार रक्तदान करके उनको कैसा लग रहा है, प्रेरणा कहाँ से मिली, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मानसी अग्रहरी है और मैं एक एनजीओ से हूँ जिसका नाम यूनिक फाउंडेशन है। और मैं अभी रिसेंटली गायत्री परिवार से जुड़ी हूँ। जिससे मुझे ये प्रेरणा मिली कि मुझे यहाँ पे पता नहीं था कि मुझे ब्लड डोनेट करना, बस मैं आई थी यहाँ सेवा करने के लिए। लेकिन मैंने यहाँ पे ऐसे बस मजाक में बस ब्लड चेक करवाया तो मेरा ब्लड जो कि मेनली होना चाहिए फीमेल का 11-12 लेकिन मेरा 17.7 ब्लड था। मैं खुद ही शेयर में हूँ, सरप्राइज हूँ। बाकी सबसे यही मेरा रिक्वेस्ट है, संदेश है कि आप सभी लोग रक्तदान करिए और अपने राष्ट्र को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए। चलिए ठीक है, आपका क्या नाम है, क्या कहना हेलो, मेरा नाम कोमल राठौर है और मैं यूनिक फाउंडेशन से हूँ। मैं हर सभी से यही अपील करना चाहती हूँ कि बढ़ चढ़कर इस महादान में हिस्सा लेना चाहिए। सभी को ब्लड डोनेट करना चाहिए, हर एक ज़रूरतमंद के पास पहुँच सके, कोई इससे ना पीछे रह जाए कि उसे ब्लड की ज़रूरत थी और मिला नहीं। मेरा यही कहना है बस। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीदी यूनिक फाउंडेशन से ये मेरा पहली बार था। मैं यहाँ पे डोनेट करने के उद्देश्य से नहीं आई थी। मैं सिर्फ यहाँ पे लोगों की सेवा करने की मतलब देखने आई थी और लोगों को सपोर्ट करने आई थी। लेकिन यहाँ पे देखने आने के बाद मुझे लगा कि सभी कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। और मैं जितने और लोग भी हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि दान होता है, ये भी एक महादान है और इससे आप किसी का जीवन बचा सकते हैं, किसी को नया जीवन दान दे सकते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी जिसको भी मौका मिले वो इस महादान को करने से ना चूके और आप इससे किसी को नया जीवन दान दें। चलिए ठीक है, नवरात्रि का दिन है, समय चल रहा है और खासकर महिलाएं आगे आ रही हैं, तो एक प्रेरणा कहाँ से मिल रही है? लोग सामने आ रहे हैं, रक्तदान कर रहे हैं, महिलाएं रक्तदान कर रही हैं, क्या कहना चाहती हैं आप? जी बिल्कुल करना चाहिए। जैसे नवरात्रि के 9 दिन जैसे मनाए जाते हैं, माता जी ने हमारे लिए युद्ध किया था, माता जी राक्षसों के लिए राक्षसों के खिलाफ युद्ध किया हमारे। तो यहाँ पे हम अपने देशवासियों के लिए, अपने लोगों के लिए रक्तदान करके एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और मैं सभी लड़कियों, सभी महिलाओं से कहना चाहूँगी कि वो रक्तदान जरूर करें। और रक्तदान सबसे बड़ा महादान है यहाँ के लिए। आज जैसे बॉर्डर पे सेना हमारे लिए युद्ध करती है, खून बहाती है, तो यहाँ पे वो खून देना वो उसी के बराबर है, क्योंकि हम भी किसी की जान बचा रहे हैं अपना रक्तदान देकर। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे बहुत सारी बालिकाएं हैं जो पहली बार रक्तदान कर रही हैं, उनसे भी हम लोगों ने बातचीत किया है। रक्तदान शिविर में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पे सुल्तानपुर के ही कुछ दिग्गज हैं जो रक्तदान करके एक नया आदर्श स्थापित किए हैं। हमारे साथ शत्रुघ्न भैया हैं, रज्जन भैया हैं और हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह हैं, भाई साहब हैं, अरविंद भाई साहब हैं। तो क्या आप लोगों की मुहिम है और ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि नवरात्र के अवसर पर महिलाएं आगे रक्तदान कर रही हैं? महिला शक्ति तो सुल्तानपुर की धरती पर सदैव आगे रही रक्तदान करने में। एक इतिहास कायम हुआ, आप जाके ब्लड बैंक पता कर सकते हैं। और रक्तदान नवरात्रि पर्व पर हो रहा है, जिसमें करीब 88 लोग जो कि व्रत हैं 9 दिन का, बिल्कुल उसके बाद भी रक्तदान किए। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। और हमारा ये दुर्गा मैया का परिवार जो है ये आज इस प्रार्थना के साथ रक्तदान कर रहा है कि हमारे रक्तदान से प्लेटलेट निकले, किसी की डेंगू का इलाज हो, रक्त किसी कणिकाओं में बहे उसका इलाज हो, बिल्कुल इस संकल्प के साथ रक्तदान कर रहा है। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे? कई बार आपने रक्तदान किया है। बहुत ही सुंदर आयोजन है सुल्तानपुर में और लखनऊ में लोगों को ब्लड मिलेगा। ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ से जो ब्लड निकल के जा रहा है लखनऊ में लोगों को मदद होगी। सुल्तानपुर में तो मदद हम लोग करते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ जो ब्लड निकाला जा रहा है लखनऊ में सुल्तानपुर वालों के लिए मदद का वो बनेगा। चलिए शत्रुघ्न भैया, आप एक अलग व्यक्तित्व है आपका और इस अवसर पर नवरात्र में रक्तदान का कार्यक्रम हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद अंजनी भाई।
नवरात्रि शक्ति की आराधना का पर्व है जी। तो रक्त से ही शक्ति का संचरण होता है। तो बहुत अच्छा संदेश है। नवरात्रि में जब लोग व्रत रखते हैं वहाँ पर हम रक्तदान कर रहे हैं और उसमें भी शक्ति का स्वरूप जो हमारी माताएं होती हैं तो वह रक्तदान करने में सबसे अग्रिम कतार में है। तो बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी माताओं का। एक सुंदर सा संदेश है कि सभी लोग रक्त करना एक बहुत कठिन काम नहीं है। अगर हम ठान लें तो रक्त करने से ना तो कोई कमजोरी आती है। सबसे बड़ा उदाहरण तो यह है कि अभी जैसा बताया गया कि 50 से अधिक लोग ऐसे लोग रक्तदान कर चुके हैं जो 9 दिन व्रत रखे हैं। इसमें से 4 दिन आज बीत गया है, उसके बावजूद भी रक्तदान कर रहे हैं। रक्तदान करके तुरंत नियमित अपनी दैनिक दिनचर्या में को करने में तुरंत लोग चले जा रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया संदेश है और बहुत अच्छा कार्य है और गायत्री परिवार नियमित रूप से ऐसे कार्य करता रहता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि लखनऊ में जब ब्लड डोनेशन कैंप लगता है तो यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है, लेकिन यहीं पर डोनेशन हो जा रहा है। और यह चूँकि वहाँ की ब्लड बैंक की टीम है तो यहाँ केवल आधार कार्ड दिखा करके किसी ज़रूरतमंद को रक्त वहाँ पर उपलब्ध करवाया जा सकता है। तो ये बहुत सुंदर कार्यक्रम है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है और एक संदेश सभी के लिए है कि रक्तदान से करने से डरे मत। जब भी किसी को जरूरत हो तुरंत रक्तदान करें। चलिए, क्या बताना चाहते हैं आप और रक्तदान के अवसर पर यहाँ पर? सर बताएं, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जी। माँ जगत जननी सबका कल्याण करें। जैसा कि हमारे अन्य भाइयों ने आपको बताया कि सुल्तानपुर जनपद में ये एक प्रमुख कार्य है और हमारा जनपद इसमें सबसे आगे है। तमाम संगठन के लोग एक बैनर तले गायत्री परिवार के नीचे आकर इस मैरिज लॉन में एक साथ रक्तदान कर रहे हैं। 250 से ज़्यादा लोगों ने रक्तदान किया है अभी तक। ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है, जिसके माध्यम से हमारे सुल्तानपुर जनपद में, आसपास के जनपद में हम लोग रक्त के अभाव में किसी की मृत्यु नहीं होने देते हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे ज़िले की और आशा और उम्मीद है कि इस तरह हमारे जनपद के संभ्रांत लोगों के द्वारा, तमाम सामाजिक संगठनों के द्वारा आगे भी ये कार्य निरंतर जो सेवा का क्रम है चलता रहेगा और हम दुखियों से और अन्य ज़रूरतमंद लोगों का जो दुख है वो दूर कर सकते हैं और इसी तरह निरंतर इस सेवा के क्रम में लगे रहें। जी, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, नवरात्रि का दिन है, गायत्री परिवार की ओर से आपकी अगुवाई में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं आगे आई हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये सुल्तानपुर की धरती का सौभाग्य है कि यहाँ पे सब लोग मिलजुल के ही काम करते हैं। जी। सारी दुनिया में दंगे होते हैं, यहाँ आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं कि कोई संख्या में कम है, ज़्यादा है या यहाँ पे और लोग नहीं, लेकिन इस तरह की इस मिट्टी की खुशबू है कि आपस में लोग मिलजुल के ही काम करते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे गायत्री परिवार, हो सकता है आपको लग रहा है कि मैं इसका संयोजन कर रहा हूँ, लेकिन ये सबकी तरफ से है। सहयोग सेवा समिति, जिसमें यहाँ की तमाम संस्थाएं, चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे वो नदी पे काम करने वाले लोग हों, चाहे किसी चीज़ पे काम करने वाले लोग हों, चाहे कोई डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर हो, सब लोग आके दे रहे हैं। जी जी। तो ये यहाँ की संस्कृति, नई संस्कृति हम लोग चाहते हैं पूरी दुनिया में इसी तरह की संस्कृति बने और पूरी दुनिया में नेकी के रास्ते पर लोग चलने का प्रयास करें, देवत्व जगे। और कोई भी बहुत काम है, पीड़ा निवारण का, पतन निवारण का इतना बड़ा काम है पूरी धरती पे, जिसको संभालना सजोना भगवान के बस में है। इसे नवरात्र के इस पर्व पे जो शक्ति की देवी हैं, जिसको दुर्गा शक्ति कहा जाता है, उन्होंने असुरों से लड़ने के लिए एक जो समूची शक्ति देवताओं की लगी थी, उसी को दुर्गा शक्ति कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपको जो यहाँ पे दिख रहा है ना, सब देवताओं की समूची शक्ति है। जो लोग देवत्व का कार्य कर रहे हैं वो सब लोग मिलके काम करते हैं, तो आपको वही एक बहुत बड़ा बल दिखता है जो आपको यहाँ भी दिख रहा है। तो वो एक नवरात्र में एक समर्पण है माँ भगवती को, लोगों को ब्लड दे के लोगों के पीड़ा निवारण में अपने खून की आहुति दी जा रही है, ताकि वो लोगों को सुखी और समृद्ध रखें। हमारे देश में किसी भी तरह का जो आपदा चारों तरफ फैली है वो ना आने पाए और लोग नेकी के रास्ते पर चल के मिलजुल के एक साथ चल पाएँ, ऐसी उनसे प्रार्थना है। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा स्वास्थ्य जागरूकता के रूप में रक्तदान के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ थी, हालांकि अब वो सुल्तानपुर में नहीं रह गई हैं। पति पत्नी भी यहाँ पर एक साथ रक्तदान कर रहे हैं। लोगों के अंदर अभी भी थोड़ी सी जो है डर अभी उनके अंदर है कि रक्तदान करने से कमजोरी आती है, और रक्तदान करने से पूर्व क्या कुछ जो है जरूरी है, कौन सा व्यक्ति है जो रक्तदान कर सकता है, सोचती हूँ क्या पैमाना है उसका? कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ज़्यादा हो, 60 साल से कम हो, वो रक्त हर नियमित 3 महीने के बाद कर सकता है। जिसका भी ब्लड 12 ग्राम से ज़्यादा है वो खून दे सकता है। जिसको भी कोई क्रोनिक बीमारी ना हो वो खून दे सकता है। और
किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती है। खून आप दें और चाहे ना दें, आपके शरीर का खून 90 से 120 दिन में पूरी तरह से नया हो जाता है, टूट के नया बन जाता है। इसे आप नहीं भी देते हैं तो शरीर को नष्ट करना पड़ता है। तो क्यों न हम जो चीज़ हमारे शरीर को नष्ट करना पड़ रहा है उसको राष्ट्र की सेवा में, मानवता की सेवा में समर्पित कर दें, यो उसको दे दें, और ताकि लोक कल्याण भी हो जाए। और हमारा शास्त्र कहता है कि जीवन में अगर आप पैदा हुए, एक भी व्यक्ति का आपने जीवन बचाया, जीवन उन्नयन किया, तो आपका पैदा होना सार्थक हो जाता है। तो वो सार्थकता भी सिद्ध हो जाए आपके पैदा होने की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अखिल विश्व गायत्री परिवार के तत्वाधान में यहाँ सुल्तानपुर जनपद में संयुक्त सेवा समिति के निवेदन पर बहुत सारे जो है लोगों ने यहाँ रक्तदान किया है, उसकी जानकारी हमने आप तक पहुँचाई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।